All right, students, let's start our lecture. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हम पहले रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने फैकल्टी होम एरिया के लिए पेजेस डेवलप किए थे, राइट? दैट इज फैकल्टी होम डॉट ASPX, व्यू स्टूडेंट्स डॉट ASPX, गेट स्टूडेंट्स डिटेल्स डॉट ASPX, राइट? और उसके लिए फैकल्टी मास्टर पेज डॉट मास्टर वो भी हमने डेवलप किया था। विद इन दैट हमने फैकल्टी होम डॉट ASPX पे सिर्फ एक मैसेज लिखा था दैट दिस इज अ फैकल्टी होम एरिया। व्यू स्टूडेंट्स डॉट ASPX पेज के ऊपर हमने सारे स्टूडेंट्स डिस्प्ले किए थे जो ऑलरेडी हमारे टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, राइट? और वो हमने ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले किया था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हमने उसके लिए कोई भी क्वेरी नहीं लिखी थी, हमने सिर्फ स्टेप्स परफॉर्म किए थे और वो स्टेप्स थ्रू हमने जो भी रिकॉर्ड्स थे वो डिस्प्ले किए थे, राइट? नाउ देयर इज वन पेज दैट इज गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट ASPX जो हम आज देखेंगे, राइट? उसके ऊपर हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया व्हिच इज गिवन बाय द यूजर, राइट? सो लेट्स डिसाइड सम क्राइटेरिया के कैसे कैसे रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास टेबल के अंदर फील्ड्स है नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, जेंडर, हॉबीज, एज, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, यूजर टाइप, मोबाइल नंबर। ओके, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे स्टूडेंट्स की डिटेल्स डिस्प्ले करते हैं जिसकी एज पर्टिकुलर रेंज के अंदर हो, ऐसा एक हम क्राइटेरिया ले सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स की डिटेल्स जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर दैट इज सिलेक्टेड बाय द यूजर, वो भी एक रिपोर्ट हो सकता है। या फिर दोनों का कंबाइंड रिपोर्ट भी हो सकता है कि एज ये होनी चाहिए और जेंडर ये होना चाहिए, राइट? सो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फील्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर टेबल, राइट? तो एक काम करते हैं, हम एज के ऊपर भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और जेंडर के ऊपर भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, बट दोनों अलग अलग जनरेट करते हैं, राइट? तो एक नया कंट्रोल भी हम सीख लेंगे और हमारा रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट ASPX पेज ओपन किया है, ये उसका कंटेंट प्लेस होल्डर है। विद इन दैट आई एम राइटिंग सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप, राइट? एंड बिलो दैट आइदर हम यहाँ पे रेडियो बटन प्लेस कर सकते हैं या फिर हम बटन्स प्लेस कर सकते हैं, राइट? कोई भी ऐसा कंट्रोल यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं जो हमें सिलेक्शन दे, राइट? या फिर हमें उसकी इवेंट मिले। लिंक बटन भी हम ले सकते हैं, राइट? तो चलो लिंक बटन लेते हैं, राइट? सो मैंने फर्स्ट लिंक बटन रखा, उसके अंदर प्रॉपर्टी विंडो में उसकी आईडी प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज LBTN एज, RPT एज। मुझे पहला रिपोर्ट एज के ऊपर डेवलप करना है, तो मैंने उसका नेम दिया दैट इज LBTN RPT दैट इज फॉर रिपोर्ट एंड एज, राइट? उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ एज, राइट? बिसाइड दैट हम दूसरा बटन रखते हैं या फिर आप उसके नीचे भी रख सकते हो, मैं उसके बाजू में रख रही हूँ। Second button I have placed and I am giving its ID as LBTN RPT gender, right? And text property I am setting it as gender, right? Okay. अगर आपको दोनों के ऊपर एक साथ भी रिपोर्ट जनरेट करना है, ऐसा भी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप थर्ड लिंक बटन ले लो। लिंक बटन के अंदर आप आईडी प्रॉपर्टी उसकी सेट करो, फॉर एग्जांपल LBTN RPT बोथ, मतलब बोथ क्राइटेरिया आ जाएगा, राइट? और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई एम सेटिंग इट एज बोथ। ऑलराइट, सो हमने कंसिडर किया दैट इज 3 रिपोर्ट्स, एज, जेंडर और दोनों के ऊपर दैट इज एज एंड जेंडर बोथ, राइट? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने यूजर को 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स का सिलेक्शन दिया है। इट मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट वेज। Either I can use 3 different pages to display this report,
मतलब जब यूजर एज के ऊपर क्लिक करेगा तो एक दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होगा, एज के लिए क्राइटेरिया पूछेगा और अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया टेबल में से रिकॉर्ड्स फैच मतलब होंगे और उसके बाद वो कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले होंगे। अगेन द सेम थिंग, अगर यूजर जेंडर के ऊपर क्लिक करता है तो वो दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होगा, राइट। वो दूसरे पेज के ऊपर हम फिर से जेंडर का मतलब सिलेक्शन पूछेंगे कि आइदर यूजर वांट टू गो फॉर मेल और अ फीमेल, एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन हम यूजर को वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड टेबल में से फैच करके डिस्प्ले कर देंगे। एंड इफ इट इज फॉर बोथ, अगेन हम उसके लिए क्राइटेरिया पूछेंगे दूसरे पेज के ऊपर एंड देन वी विल डिस्प्ले द रिपोर्ट। That is first option. Second option is हम यही get student details पेज का यूज करेंगे, कोई एक्स्ट्रा पेजेस डेवलप नहीं करेंगे और इसी पेज के ऊपर हम ऐसा इंटरफेस क्रिएट करेंगे कि यूजर को लगे कि हमने अलग अलग पेजेस का यूज किया है, राइट। ऐसा इंटरफेस हम यहाँ पे क्रिएट करके देंगे। So for that purpose you need to use multi-view control. Again I repeat, for that purpose you need to use multi-view control, and as the name says it will provide you multiple views. मतलब यूजर को ऐसा लगेगा कि अलग अलग पेजेस के ऊपर नेविगेट हो रहे हैं, लेकिन हम एक ही पेज के ऊपर यूजर को मल्टीपल व्यूज प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा एंड आई विल प्लेस मल्टी व्यू कंट्रोल फ्रॉम टूल बॉक्स विच इज प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड टैब। सी, मैंने यहाँ पे मल्टी व्यू कंट्रोल प्लेस कर दिया है, राइट। नाउ एज द नेम सेज मल्टी व्यू कंट्रोल, मतलब वो एक से ज्यादा व्यूज प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके लिए हमें मल्टी व्यू कंट्रोल प्लेस करने के बाद उसके अंदर व्यूज प्लेस करने पड़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट की 3 टाइप्स है, दैट इज एज, जेंडर एंड बोथ। मतलब मुझे 3 व्यूज चाहिए जिसके ऊपर से मैं ये रिपोर्ट जनरेट कर सकती हूँ, राइट। सो अगेन व्हाट आई हैव डन, मैंने मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर कर्सर रखा और टूल बॉक्स में से व्यू कंट्रोल विच इज प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड टैब वो मैंने मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर प्लेस कर दिया। मतलब मैंने फर्स्ट व्यू बनाया जिसके अंदर मैं एज के लिए क्राइटेरिया पूछूंगी और यूजर को रिपोर्ट जनरेट करके दे दूंगी। सेकेंड व्यू हम रखेंगे, राइट। सेकेंड व्यू इज फॉर ऑब्वियसली जेंडर, राइट। सो ये मैंने ये सेकेंड व्यू रखा मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर व्यू 1 के नीचे, और उसके बाद हम थर्ड व्यू रखेंगे जिसके अंदर हम दोनों के ऊपर रिपोर्ट जनरेट करके देंगे। इट मीन्स ये जो मल्टी व्यू कंट्रोल है उसके अंदर मैंने 3 व्यूज रखे। व्यू 1 will be for age, view 2 will be for gender and view 3 will be for both, right? Okay, so हम पहले व्यू 1 का डिजाइनिंग करते हैं। फर्स्ट हमें जो मतलब रिपोर्ट प्रोवाइड करना है वो व्यू 1 के लिए मतलब एज के लिए है। सो व्यू 1 के अंदर हम क्राइटेरिया पूछेंगे। लेट्स डिसाइड कि हम क्राइटेरिया क्या रख सकते हैं। either we can provide a range or we can also provide a single value जिसके ऊपर हम क्राइटेरिया रख सकते हैं either equal to that particular value or less than that particular value or greater than that particular value। हम एक काम करते हैं, अभी हम एक ही वैल्यू लेते हैं एंड वी विल प्रोवाइड द कंडीशन दैट इज ग्रेटर देन, राइट। सो हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर एज, राइट। उसके बाजू में हम ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखेंगे बिकॉज यूजर नीड टू गिव द एज। सो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को सिलेक्ट किया, उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी। उसकी आईडी प्रॉपर्टी आई विल सेट इट एज txt age, right? Okay, and after that I will place a button control. Button control की ID property I will set it as btn rpt age, right? And text property I will give it as age report, right? All right. And below that obviously I need to display the record. So record display करने के लिए again data type के अंदर हमारे पास बहुत सारे controls है, but I will select grid view control. So मैंने यहाँ पे grid view control place कर दिया, right? Okay. So अब हमें क्या करना है, इसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा। So एज रिपोर्ट जो हमारा बटन है उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं।
सो उसकी क्लिक इवेंट ओपन होगी। एंड बिफोर दैट ऑब्वियसली हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है, सो हमें यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट इज इंपोर्ट system dot data dot SQL client. Then I'm writing it as import system dot data, and after that the third import statement, that is system dot web dot configuration. Right? I have imported 3 namespaces. First 2 are for SQL server and last is for fetching connection string from web dot config file. All right. अब मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो इनहेरिट्स कीवर्ड के नीचे वाली लाइन एक ब्लैंक है, वहां पे आई विल राइट इट एज टीम CON एज न्यू SQL कनेक्शन। राइट, अब ये सारे स्टेटमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, सो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे। राइट, I will write web configuration manager dot connection strings, and the name of the connection string within my web.config file is CON, and then I will specify connection string. Right, so this is how we can create connection object, और हम web.config file में जो हमने connection string लिखी है वो हम पैच करके यहाँ पे assign कर सकते हैं। Alright, now let's move on to the click event of the report. So पहले कमांड का ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्रिएट करना पड़ेगा, dim cmd as new SQL कमांड। कमांड के अंदर पहले तो क्वेरी आएगी एंड द सेकंड पैरामीटर विल बी द कनेक्शन। ऑलराइट, सो क्वेरी के अंदर हम क्या लिखेंगे? वी विल राइट सिलेक्ट asterisk from TBL users where age is greater than @age, राइट। सो मैंने क्वेरी लिखी, उसके अंदर एक वेयर क्लॉज लिखा जिसके अंदर मैंने एज के ऊपर क्राइटेरिया दिया, दैट इज एज इज ग्रेटर देन @age। अब ऑब्वियसली मैंने एक पैरामीटर स्पेसिफाई किया है तो उसके अंदर मुझे वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट इज cmd.parameters.add। सो आवर पैरामीटर इज एज एंड along with that I will specify its data type, that is integer, and then we need to specify value property. So I have written over here value is equal to, अब वैल्यू कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है वहां से हमें वैल्यू मिलेगी। सो आई विल राइट, पहले तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी विल डू, हमें cint फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, दैट इज cint txt age डॉट टेक्स्ट। राइट, ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे पैरामीटर के लिए वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। नाउ एज आई वांट टू जनरेट द रिपोर्ट, मुझे ग्रिड व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले करने हैं और वो डिस्प्ले करने के लिए हमें डेटा सेट का यूज करना पड़ेगा। राइट, सो फॉर दैट पर्पस अगर मुझे डेटा सेट फिल करना है तो मेरे पास डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो आई विल राइट dim da as new SQL data adapter and within that I will specify cmd। राइट, ये स्टेप भी आपको पता है, मैंने एक बार आगे भी एक्सप्लेन किया था और आपने VB.NET में भी ये किया हुआ है। राइट, नाउ I need to create the object of data set, that is dim ds as new data set। राइट, सो मैंने वो स्पेसिफाई किया। अब मुझे DA का यूज करते हैं, दैट इज डेटा एडाप्टर का यूज करके मुझे डेटा सेट फिल करना है। सो da.fill, राइट, फर्स्ट पैरामीटर विल बी ds और ds के अंदर मुझे टेबल क्या देना है, फॉर एग्जांपल rpt age। सो मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया, मतलब डेटा एडाप्टर का यूज करके मैंने डेटा सेट को फिल किया, जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो rpt age नाम के टेबल में डेटा सेट के अंदर हमें मिल जाएंगे। नाउ द थिंग इज दैट आई नीड टू assign this records to the grid view control। सो ग्रिड व्यू कंट्रोल को हम सिलेक्ट करेंगे, हमने अभी तक उसकी आईडी प्रॉपर्टी नहीं चेंज की है। सो लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो में हम उसकी आईडी प्रॉपर्टी देंगे gv age, दैट इज ग्रिड व्यू एज। राइट, एंड ओवर हियर कोडिंग में हम यूज करेंगे दैट इज gv age डॉट डेटा सोर्स is equal to ds dot tables and the name of the table is rpt age। राइट, सो हमने ग्रिड व्यू की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में डेटा सेट में से जो rpt age टेबल है वो असाइन कर दिया।
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो हमने पहले भी डिस्कस किया है दैट इफ वी वांट टू बाइंड डेटा विद द डेटा कंट्रोल विद इन ASP.NET वी नीड टू यूज डेटा बाइंड मेथड ऑफ that particular control. So I will write gvh.databind, right? gvh.databind. मैंने यहाँ पे databind मेथड को कॉल कर दिया, right? Okay. मीन्स जब भी यूजर ये फर्स्ट व्यू ओपन करेगा और फर्स्ट व्यू ओपन करने के बाद यूजर यहाँ पे एज स्पेसिफाई करके एज रिपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेगा, सो यहाँ पे जो एज दी है अकॉर्डिंग टू दैट ये क्वेरी फायर होगी। क्वेरी में हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम TBL यूजर वेयर एज इज ग्रेटर देन @age, मतलब यूजर जो वैल्यू स्पेसिफाई करेगा उससे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। पैरामीटर स्पेसिफाई किया, यहाँ से रिकॉर्ड्स फैच होंगे और यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हमें वो रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, राइट? सो हमारा फर्स्ट रिपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड रिपोर्ट हमें जेंडर के ऊपर चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं व्यू 2 के अंदर कर्सर रखूंगी एंड आई विल प्रोवाइड सिलेक्ट जेंडर। हम यहाँ पे सिलेक्शन देंगे, एंटर करने के लिए नहीं देंगे, राइट? आई हैव रिटन सिलेक्ट जेंडर। अब स्टैंडर्ड टैब में से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल का यूज करूंगी, राइट? ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल है, एज द नेम सेज वो लिस्ट प्रोवाइड करेगा और उसके लिए हमें आइटम्स देनी पड़ेगी। सो पहले तो हम उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। सो प्रॉपर्टी विंडो में जाके आई विल स्पेसिफाई इट्स आईडी प्रॉपर्टी एज DDL जेंडर, राइट? एंड अब उसके आइटम्स कलेक्शन में जाके हम जेंडर का लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो फर्स्ट एड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट I will provide it as female, right? And the second one I will provide it as male, right? So मैंने 2 values provide कर दी यूजर को, that is female और male. इससे the most important thing is यहाँ से बेनिफिट क्या होगा, हमने सिलेक्शन दिया है, मतलब हमारे टेबल के अंदर जो भी फीमेल और मेल जो हमने वर्ड्स यूज किए हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज वहां पे भी हमने यूजर को सिलेक्शन ही दिया था रेडियो बटन के अंदर, राइट? अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे तो मे बी पॉसिबल कि यूजर उसके अंदर जो वर्ड एंटर करेगा, स्पेलिंग एंटर करेगा, उसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, तो हमें रिपोर्ट जनरेट करके नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन देंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे, राइट? सो हमने यहाँ पे उसको सिलेक्शन दे दिया। ऑलराइट, अब व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम बटन कंट्रोल रखते हैं, राइट? बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं btn rpt जेंडर एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं जेंडर रिपोर्ट। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली इसके नीचे फिर से हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल प्लेस करना पड़ेगा। सो डेटा टैब में जाके आई विल प्लेस ग्रिड व्यू कंट्रोल, राइट? ग्रिड व्यू कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, दैट इज gv जेंडर। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, ये जो जेंडर रिपोर्ट बटन है उसके ऊपर उसकी क्लिक इवेंट पे हमें कोडिंग लिखना पड़ेगा। लेट्स डू वन थिंग, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कोडिंग लिखा हुआ है, राइट? वो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको टाइप करना है तो टाइप भी कर सकते हो, राइट? चलो टाइप करते हैं dim cmd as new SQL कमांड। पहले क्वेरी आएगी, फिर कनेक्शन आएगा। क्वेरी विल बी लाइक select asterisk from TBL users where gender is equal to @gender। क्वेरी लिख दी हमने, पैरामीटर स्पेसिफाई करना पड़ेगा cmd.parameters.add। हमारे पैरामीटर का नेम है @gender, उसकी डेटा टाइप है varchar, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली ये टेक्स्ट बॉक्स में से आएगी, सॉरी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर यूजर ने सिलेक्ट की होगी वो वैल्यू हमें चाहिए। सो हम यहाँ पे ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल DDL gender डॉट टेक्स्ट, राइट? DDL gender डॉट टेक्स्ट, ये हमने यहाँ पे ले लिया। ऑलराइट,
अब हमें क्या करना है, डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट चाहिए, dim da एज न्यू SQL डेटा एडाप्टर। उसके अंदर हम पास करेंगे cmd, dim ds एज न्यू डेटा सेट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, da.fill ds and table name will be rpt gender, राइट। यहाँ तक का स्टेप्स तो आपको ऑलरेडी पता है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा ग्रिड व्यू है दैट इज जीवी जेंडर, उसके डेटा सोर्स में हमें ये जो डेटा सेट के अंदर टेबल है वो असाइन करना है। सो आई विल राइट ds.tables and the name of the table is rpt gender, right? And the most important statement gv gender dot data bind, हमें डेटा बाइंड मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, राइट। सो हमारा यहाँ जेंडर का रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगा, राइट। उसके लिए हमने कंडीशन रख दी है क्वेरी के अंदर, और उसके साथ जो डेटा फैच होंगे वो हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले कर दिए हैं, ऑलराइट। सो 2 रिपोर्ट्स के लिए तो हमने कोडिंग कर दिया। नाउ द थर्ड वन, जिसके अंदर हमें दोनों के लिए क्राइटेरिया चाहिए। सो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल एंटर एज, राइट। यूजर को हम सिलेक्शन देते हैं एंटर एज, उसके बाजू में हम टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे दैट इज ओवर हियर, राइट। फिर हम देते हैं लेट्स टेक इट एज सिलेक्ट जेंडर, राइट। उसके लिए फिर से ड्रॉप डाउन लिस्ट रखेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल इट इज ओवर हियर, and after that I will place one button control and below that I will place grid view control, as simple as that, right students? Alright, अब हम सारे कंट्रोल्स की आईडी सेट कर देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हम रखेंगे, ऑलरेडी txt एज तो हमने दे दी है, सो यहाँ पे वो नहीं चलेगा। आई विल राइट txt b age बिकॉज बोथ क्राइटेरियाज को हमें लेने हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का आईडी प्रॉपर्टी हम रखेंगे ddl b जेंडर, दैट इज फॉर बोथ। बटन हम रखेंगे, उसकी आईडी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे btn बोथ, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे एज जेंडर रिपोर्ट, राइट। ऑब्वियसली ग्रिड व्यू कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे gv बोथ, एंड अब एक ही चीज बाकी है, जेंडर के लिए आइटम सेट करनी है, वो एडिट आइटम्स में जाके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे दैट इज फीमेल and the second one will be male, right? All right, designing is complete. अब हमें क्या करना है, एज जेंडर रिपोर्ट पे यूजर जब क्लिक करेगा हमें रिपोर्ट डिस्प्ले करना है, सो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, उसकी क्लिक इवेंट हमें मिल गई। नाउ हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, और क्वेरी के साथ साथ हमें ग्रिड व्यू के अंदर डेटा सोर्स प्रॉपर्टी भी सेट करनी है। लेट्स डू वन थिंग, हम ये कोड यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, राइट। सो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम tbl यूजर वेयर पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन विल बी एज, लेट्स टेक इट एज इक्वल टू @age एंड जेंडर इज इक्वल टू @gender। यहाँ पे मैंने थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, वहां पे हमने पहले ग्रेटर देन लिया था क्राइटेरिया एज के अंदर, यहाँ पे मैंने इक्वल टू सेट कर दिया। अब इसके लिए हमें ये पैरामीटर भी ऐड करना पड़ेगा, सो वो पैरामीटर भी यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ, राइट। बट हमें टेक्स्ट बॉक्स की आईडी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे txt एज नहीं आएगा, txt b एज का टेक्स्ट बॉक्स है, ddl जेंडर नहीं आएगा, ddl b जेंडर आएगा। सो वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। टेबल में सेट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल rpt बोथ, राइट। टेबल का नेम भी मैंने चेंज कर दिया दैट इज rpt बोथ, राइट। ओके, मीन्स हमने क्राइटेरिया लिखा दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम tbl यूजर वेयर एज इज इक्वल टू @age एंड जेंडर इज इक्वल टू @gender, और वो दोनों के लिए हमने नीचे पैरामीटर
स्पेसिफाई किए पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर और उसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई कर दी। कंट्रोल्स यूज होंगे जो यहाँ पे हमने प्लेस किए हैं, दैट इज दिस टेक्स्ट बॉक्स txt b age एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट इज ddl b gender, राइट। और यहाँ पे हमने जो ग्रिड व्यू का आईडी प्रॉपर्टी लिया है वो भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज gv both, राइट, बिकॉज ग्रिड व्यू कंट्रोल हमारा डिफरेंट है, अगेन gv both, राइट। तो यहाँ पे सारी चीजें सेट हो गई है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमने क्या किया है, हमने डिजाइनिंग तो की, कोडिंग भी लिखा, बट हमने या अभी तक ये सेट नहीं किया है कि अगर एज पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू ओपन होना चाहिए, जेंडर पे क्लिक करेंगे तो व्यू 2 ओपन होना चाहिए और बोथ पे क्लिक करेंगे तो व्यू 3 ओपन होना चाहिए। वो हमने अभी तक सेट नहीं किया है, राइट। ऑब्वियसली हमने वो लिंक बटन कंट्रोल लिए है, तो लिंक बटन है तो हमें उसकी क्लिक इवेंट भी मिलेगी। सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसके ऊपर एज के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। सो वो जो एज की लिंक बटन की जो क्लिक इवेंट है वो ओपन हुई। अब हमें क्या करना है, हमें मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर एक्टिव व्यू इंडेक्स सेट करना है ना। व्हाट इज एक्टिव व्यू इंडेक्स? एक्टिव व्यू इंडेक्स मतलब अभी हमारा कौन सा व्यू एक्टिव है उसकी आईडी प्रॉपर्टी, उसका इंडेक्स हमें सेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें पता है इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, व्यू 1 का इंडेक्स होगा 0, व्यू 2 का इंडेक्स होगा 1 एंड व्यू 3 का इंडेक्स होगा 2। सो अकॉर्डिंग टू दैट एज के ऊपर हम इंडेक्स सेट करेंगे 0, जेंडर के ऊपर हम इंडेक्स सेट करेंगे 1 एंड बोथ के ऊपर हम इंडेक्स सेट करेंगे 2, राइट। तो यहाँ पे हम सेट करेंगे, दैट इज उसका आईडी हमने चेंज नहीं किया है मल्टी व्यू कंट्रोल का। सो इट विल बी मल्टी व्यू 1 डॉट active view index is equal to 0, राइट। तो हमने यहाँ पे ये सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन जेंडर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर हम एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट करेंगे, दैट इज मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 1, मतलब वो सेकंड व्यू ओपन करेगा, राइट। और उसके अंदर बोथ के ऊपर हम लिखेंगे मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू 2, मतलब वो थर्ड व्यू ओपन करेगा, राइट। सो अब हमने ये सेट कर दिया कि अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट व्यू ओपन होना चाहिए, जेंडर के ऊपर सेकंड व्यू ओपन होना चाहिए और बोथ के ऊपर थर्ड व्यू ओपन होना चाहिए, राइट। वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे एक और चीज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये व्यू 1 है, जब यूजर एज के ऊपर क्लिक करेगा सो ऑब्वियसली व्यू 1 ओपन हो जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पे ये 0 सेट कर दिया है। बट मुझे यहाँ पे ऐसा सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बटन रखती हूँ, राइट। मैंने बटन रखा, बटन कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ btn back, राइट, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ बैक। मतलब मुझे क्या करना है, जब मैं ये बैक बटन पे क्लिक करूं तो ये व्यू क्लोज होना चाहिए और सिर्फ मुझे ये इतनी चीजें दिखाई देनी चाहिए, मतलब मुझे रिपोर्ट का सिलेक्शन देना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैंने बटन तो रख दिया है, उसकी क्लिक इवेंट ओपन करते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज मल्टी व्यू 1 डॉट एक्टिव व्यू इंडेक्स इज इक्वल टू -1। जब भी हम -1 स्पेसिफाई करेंगे इट मीन्स उसके पास कोई भी इंडेक्स नहीं होगा तो वो कोई भी व्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके मल्टी व्यू कंट्रोल को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी विंडो में जाओगे और प्रॉपर्टी विंडो में उसकी एक्टिव व्यू इंडेक्स बाय डिफॉल्ट देखोगे तो उसकी वैल्यू भी -1 है। इट मीन्स जब ये फर्स्ट टाइम मल्टी व्यू कंट्रोल डिस्प्ले होगा तब कोई भी व्यू डिस्प्ले नहीं होगा। दैट्स वाई उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट कर दी है -1, राइट। सो वो यहाँ पे हमने सेट कर दिया, राइट। तो ऐसा आप ये सारे व्यूज के अंदर कर सकते हो। आप यहाँ पे भी बैक बटन रख सकते हो और यहाँ पे भी बैक बटन रख सकते हो, राइट। अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट के ऊपर अंदर ही बैक बटन रखा हुआ है। इसको सेव करते हैं, राइट। सेव करने के बाद अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑलराइट, तो ये इंडेक्स पेज ओपन हुआ,
हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी मतलब जिसका जेंडर फीमेल है, हम एक और स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं जिसका जेंडर मेल हो, ताकि हमें वहां पे क्राइटेरिया में क्लियर हो जाए, राइट। तो एक पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर हम पहले फॉर एग्जांपल नेम ले लेते हैं, मेल है तो लेट्स टेक इट एज राज जरीवाला। एड्रेस आएगा सूरत। बर्थ डेट फॉर एग्जांपल हम नीचे से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं अभी, राइट। जेंडर विल बी मेल। स्विमिंग एंड डांसिंग। एज ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 29। यूजर नेम ले लेते हैं राज। पासवर्ड ले लेते हैं राज। कंफर्म पासवर्ड ले लेते हैं राज। ईमेल वी विल टेक इट एज raj@gmail.com। यूजर टाइप हम सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। मोबाइल नंबर के अंदर 10 डिजिट्स दे देते हैं एंड देन वी विल क्लिक ऑन सबमिट, राइट। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। सो हमारा यूजर क्रिएट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, लॉग इन करते हैं बट एज अ फैकल्टी, और आई थिंक फैकल्टी का यूजर नेम था निकिशा, पासवर्ड था 1234। यूजर टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे फैकल्टी एंड आई विल क्लिक ऑन लॉग इन, राइट। लॉग इन पे मैंने क्लिक किया। सो फैकल्टी होम एरिया यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, मतलब सक्सेसफुल लॉग इन हो गया है। आप यहाँ पे वेलकम मैसेज भी देख सकते हो, दैट इज वेलकम निकिशा, राइट। उसके अंदर व्यू स्टूडेंट करेंगे तो हमें 2 रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। जो हमारा पहला यूजर था दैट इज एबीसी, और दूसरा यूजर जो राज है वो दोनों यूजर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एज अ स्टूडेंट, राइट। अब हम ये जो गेट स्टूडेंट डिटेल्स वाला जो हमारा पेज है वो रन करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला था कि मल्टी व्यू की एक्टिव व्यू इंडेक्स बाय डिफॉल्ट -1 होगी, तो कोई भी व्यू डिस्प्ले नहीं होगा, राइट। अभी हमें सिर्फ सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप ऐसा दिखाई दे रहा है, और उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है दैट इज एज, जेंडर एंड, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एज के ऊपर क्लिक करती हूँ। मैंने एज के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए व्यू 1 ओपन हुआ, और ये व्यू 1 में हमें क्या देना है, ऑब्वियसली हमें एज प्रोवाइड करनी है। सो आई विल गिव इट ओवर हियर फॉर एग्जांपल 25 एंड आई विल क्लिक ऑन एज रिपोर्ट। जैसे ही मैंने एज रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे एक यूजर दिया दैट इज राज विच इज ऑफ एज 29, बिकॉज जो हमारा दूसरा यूजर है शायद उसकी एज 25 है, और हमने क्राइटेरिया दिया है दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे 22 कर देते हैं और एज रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे जो भी यूजर्स की एज 22 से ज्यादा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज मार्क करोगे तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ एडमिन भी दिखाई दे रहा है, और जो फैकल्टी है वो भी दिखाई दे रहा है। वाई? बिकॉज हमने वहां पे यूजर टाइप स्टूडेंट का क्राइटेरिया नहीं दिया है, राइट। वो हम वहां पे मिस कर दिया है हमने। सो लेट्स क्लिक ऑन बैक, राइट। लॉग आउट करते हैं, विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, रनिंग मोड में है उसको स्टॉप करते हैं, राइट। फिर हम पेज ओपन करते हैं। कौन सा पेज था हमारा, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, उसका कोड व्यू डायरेक्ट ओपन करते हैं, राइट। हमारा कोड ओपन हो गया है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं, राइट। कंडीशन में वी विल स्पेसिफाई एज यूजर टाइप क्या होना चाहिए, यूजर टाइप स्टूडेंट होना चाहिए। सो लेट्स डू वन थिंग, एंड यूजर टाइप इज इक्वल टू स्टूडेंट, क्योंकि हमें स्टूडेंट के लिए ही टेबल रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट। सो हम ये एक रिपोर्ट रन करके देखते हैं कि ये इस तरह से रन होता है कि नहीं होता है, हमें पता चल जाएगा। निकिशा 1234, यूजर टाइप स्टूडेंट, सॉरी फैकल्टी एंड लॉगिन, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, एज हम देते हैं 22 एंड आई विल क्लिक ऑन एज रिपोर्ट। देखिए जैसे ही मैंने एज रिपोर्ट पे क्लिक किया, अब मुझे एक ही वैल्यू मतलब एक ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमने सिर्फ स्टूडेंट मांगा है और
ऐसा स्टूडेंट के जिसकी एज ग्रेटर देन 22 हो, राइट। सो हमें यहाँ पे वो मिल रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में जाके कोड में क्या चेंज किया है, दैट इज यूजर टाइप इज इक्वल टू स्टूडेंट। यहाँ पे हमने हमारी क्वेरी में एक क्राइटेरिया ऐड कर दिया है। सो ऑब्वियसली ये क्राइटेरिया हमें हमारी बाकी क्वेरी के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे वो ऐड कर देते हैं, राइट, बिकॉज हमें सारे यूजर ऐसे ही चाहिए जो स्टूडेंट है, राइट। सो मैंने यहाँ पे सब जगह पे वो क्राइटेरिया ऐड कर दिया है, राइट। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, राइट। ऑलराइट, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया है। एक बार फिर से हम रिपोर्ट जनरेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 30। सो ऑब्वियसली कोई भी रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए बिकॉज हमारे पास कोई भी ऐसा यूजर नहीं है जिसकी एज ग्रेटर देन 30 हो। फिर से हम एक बार 25 का ट्राई करके देख लेते हैं। सी, यहाँ पे हमें एक रिकॉर्ड मिल रहा है। बैक करते हैं, जेंडर में जाते हैं, जेंडर में मेल सिलेक्ट करते हैं और जनरेट रिपोर्ट करते हैं, राइट। मेल सिलेक्ट किया तो जो भी हमारा मेल का जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल गया, दैट इज ओवर हियर, दैट इज राज, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है, फीमेल सिलेक्ट करते हैं, जेंडर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो फीमेल वाला रिपोर्ट था वो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आ गया है, राइट। नाउ लेट्स क्लिक ऑन बोथ, बोथ के ऊपर क्लिक करते हैं। आई विल गिव एज एज 25, सॉरी 25 का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, 29। जेंडर आई विल सिलेक्ट मेल एंड जनरेट रिपोर्ट। देखिए एज 29, जेंडर मेल, ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे ये चेंज करके देखते हैं, दैट इज फीमेल। ऑब्वियसली हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा बिकॉज हमने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया है, दैट इज एज शुड बी इक्वल टू द वैल्यू दैट इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर, राइट। सो वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है बिकॉज ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो फीमेल है और एज 29 है। मैं यहाँ पे फिर से मेल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेल सिलेक्ट किया, बटन के ऊपर क्लिक किया तो हमें फिर से रिकॉर्ड मिल रहा है, राइट। लॉगआउट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रिपोर्ट्स जनरेट करके देखे और एक और नया कंट्रोल देखा, दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल। और ये मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर हमें इतने व्यूज रखने पड़ेंगे जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट हमें यूजर को प्रोवाइड करने हैं। जितने डिफरेंट व्यूज हमें यूजर को प्रोवाइड करने हैं इतने हमें व्यूज मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर रखने पड़ेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें जो व्यू डिस्प्ले करना है उसके हिसाब से हमें उसकी एक्टिव व्यू इंडेक्स प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। इतना हमें यहाँ पे याद रखना है, राइट। सो आई थिंक रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, उसकी क्वेरी, वो सारी चीजें तो आपने VB.NET में पढ़ी हुई थी, मतलब वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सिर्फ हमें इतना देखना था कि उसको ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर हम कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, बिकॉज आपको क्वेरीज तो आती है, राइट। सो लेट्स एंड अवर लेक्चर ओवर हियर। आपको कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे आप पूछ सकते हो।